यूपी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अखिलेश और योगी के बीच हुई खींचातानी। सीएम योगी और अखिलेश ने एक दूसरे की भरे सदन में उड़ाई हंसी। सीएम योगी ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव की ली चुटकी। फिर क्या, अखिलेश यादव भी नहीं बैठे शांत, सीएम योगी की खोल दी पोल। अखिलेश बोले, ये सरकार डिंग मारने वाली सरकार है। चलिए आपको बताते हैं सीएम योगी ने अखिलेश यादव के लिए क्या कहा। पिछले 4 दिनों से यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे की खुलकर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। कभी सदन के अंदर अखिलेश यादव सीएम योगी की चुटकी लेते हैं तो कभी सीएम योगी अखिलेश यादव की। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन ही अखिलेश यादव ने भरे सदन में सामने बैठे सीएम योगी की हंसी उड़ा दी थी। अखिलेश ने कहा था कि ये सीएम नहीं है, डॉक्टर हैं। लगता है मुख्यमंत्री जी ने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर ली है। अखिलेश यादव की इस तंज से सदन के अंदर का माहौल बदल गया था, बल्कि सामने बैठे सतीश महाना खुद जोर जोर से हंसने लगे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह तंज सीएम योगी पर इसलिए कसा था क्योंकि सीएम योगी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर रहे थे, जिस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी की चुटकी ले ली, जिसके बाद सीएम योगी को गुस्सा आ गया था और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भाषण देते हुए अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मुझे अफसोस हो रहा था कि नेता विरोधी दल लीग से हटकर आजकल बोलने की आदी हो चुके हैं। यही बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है। मेरे वित्त मंत्री शेरो शायरी के शौकीन है। सीएम योगी ने शायराना अंदाज में कहा कि बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में लाखों बस्तियां लूटी वही नसीब की बात करते हैं। सीएम योगी के इतना कहते ही सदन के अंदर हंसी का माहौल बन गया। सामने बैठे अखिलेश यादव तो समझ गए ये शायरी उनके लिए ही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि नेता सदन आजकल इस तरीके के बयानों के लिए जाने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा परिषद में चर्चा का माहौल बना है। विरोधी दल के नेताओं को तैयारी करके आना चाहिए। ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें। अनुपूरक बजट के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए। 2017 के पहले और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश अलग है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के आंकड़े वास्तविक नहीं है, अच्छा होमवर्क नहीं कर पाए, उनके पास समय ही नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए गए। आज 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग ब्रांच या बैंकिंग शाखा के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। आंकड़े आरबीआई बुलेटिन से आपके सामने हैं, किसी मैगजीन से नहीं। सीएम योगी के भाषण के बाद अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर खूब जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जब सरकार 65% पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही है तो इस अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि ये सरकार कहती है कि वो राज्य की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाएगी, लेकिन जब पैसा ही खर्च नहीं होगा तो यह कैसे संभव है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज किया कि यह सरकार डिंग मारने वाली है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में इसका जिक्र है? यह सरकार खुद समझ रही है कि अब इससे स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। अखिलेश ने कहा कि अगर कोई काम चल रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि कैसे चलती चक्की में रोड़ा अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है। इन सबके बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि जो उद्घाटन हुए थे वो आधे अधूरे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी व्यवस्था है। अगर खर्च ही नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा बजट क्यों चाहिए? जब मुख्य बजट से विकास नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री से क्या होगा? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने न तो कोई नया अस्पताल बनाया न पुराने की हालत सुधारी। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में भी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। सरकारों में दलाल खड़े हैं और वो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। आप सभी को क्या लगता है, यूपी में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया, सपा या फिर बीजेपी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।